चलो हम चलते हैं बहुत पुराने टाइम में, जब अपने यहाँ घरों पे होती थी ब्लैक एंड व्हाइट टीवियाँ, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवियाँ। और जैसे आप देखोगे उस पर शटर वाली टीवी है ना, बहुत पुराने टाइम पे शटर नहीं होते, जब बंद कर देते खोल देते। तो वो जो टीवियाँ होती थी उनमें क्या चलता था भाई, पहली दूरदर्शन। और दूरदर्शन को चलाने के लिए अपन क्या लगाते थे, एंटीना। एंटीना कहाँ होता था, बाहर, है ना। तो वो एंटीना काम क्या होता था भाई, सिग्नल को पकड़ना, राइट। मतलब होता क्या था कि आज भी आप देखोगे तो टीवी टावर नाम का भाई आपको टावर मिलेगा, ठीक है। वो टीवी टावर कनेक्ट होता है आपकी छतरियों से, बड़ी बड़ी छतरियाँ होती है, ठीक है। और वो छतरियों से कनेक्ट होता है कि अपना एंटीना, समझ रहे बात। तो इसी प्रकार से जो अपना फोन है, एग्जाम्पल तौर पे अगर बात करते हैं रेडियो की, मतलब FM की, जिसका फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल, FM रेडियो, है ना। तो FM रेडियो भी क्या है, एक तरह का नेटवर्क सिग्नल से चलने वाला मॉड्यूल है, ठीक है। आपने देखा होगा। अब FM वगैरह चलो बहुत पुराने टाइम में देखें तो भाई ज़्यादा तो स्टेशन चैनल नहीं होते थे। एग्जाम्पल तौर पे विविध भारती चलता था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में कितने सारे चैनल्स आ गए, या बोले उसको स्टेशन आ गई भाई, माई FM हो गया। हालांकि सुनता बहुत कम लोग हैं, और तो MP3 वगैरह सब मोबाइल में यूट्यूब में से रहते हैं, ठीक है। तो आज देखो तो भाई रेडियो मिर्ची, है ना, जैसे आपका रेडियो धमाल, माई FM नहीं आता है, बहुत सारे आ गए। ये सब चलते कैसे, एंटीना से, समझिए बात को। तो इनमें होता है एंटीना में, समझ में आया बात को। वो एंटीना काम होता है सिग्नल को कैच करना। यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, है ना। क्या काम करता है, सिग्नल को कैच करना। ऐसे अपने फोन में जो एंटीना होते हैं उनका काम है नेटवर्क सिग्नल को कैच करना, है ना। और दूसरा काम है ये एंटीना हमारे जो टावर होते हैं, मोबाइल के भी टावर होते हैं, उनमें कनेक्ट करने का काम करता है। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन काम ये कैसे करेगा एंटीना, ये एंटीना तब काम करेगा जब हमारा हार्डवेयर काम करेगा, आई बात समझ में। और हार्डवेयर तब काम करेगा नेटवर्क का जब सिम लगेगी, समझ गए। तो सिम लगते ही क्या होती है, सर्चिंग स्टार्ट हो जाती है। एक समय अगर आप पुराने फोन देखते थे, वही मैं जब सिम लगाते तो कुछ सेकंड का वो वेट कराता था, सर्च लेता था, सर्चिंग लेके आता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, सिम लगाए तुरंत ही आ जाता है। ये क्यों है भाई, ये हुआ है प्रोसेसर की वजह से। आज के फोन में फास्ट प्रोसेसर रहता है, ठीक है भाई। 4G 5G का नेटवर्क सेक्शन है, तो ये क्या होता है, बदलाव हो गया। फटाक से क्या होता है, पता भी नहीं चलता, सिम लगाई, फोन ऑन हुआ और नेटवर्क आ, समझ के बात, ध्यान रखना, है ना। तो एंटीना काम समझ आया, ठीक। एंटीना के बाद क्या मिलेगा आपको, मदरबोर्ड पे सब बोर्ड पे टिप्स है, वो टिप्स का काम क्या, एंटीना को कनेक्ट करना, राइट। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, RF केबल और RF कनेक्टर। मतलब जो ब्लैक कलर की जो केबल है ना, जो मिनिमम 1 मिलेगी और मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। केबल पता है ना सबको, हर फोन में मिलती है, एंड्रॉइड के हर फोन में मिलेगी आपको। तो दिखा दे, ये केबल का काम क्या होगा बताइए, सिग्नल को पास करना, सिग्नल को पास करना, है ना। ये देखिए, ये होता है केबल या वायर, लगा है ना। ये देखिए इसका अटैचमेंट यहाँ से, मतलब इसका लोकेशन कोई फिक्स नहीं, कहीं भी होता है कनेक्टर, ठीक है। तो ये केबल कहाँ मिलेगी और किस फोन में मिलेगी, तो भाई ये कीपैड पे नहीं मिलती है, ये एंड्रॉइड पे मिलेगी। लेकिन कौन से एंड्रॉइड पे, वह एंड्रॉइड पे इसमें सब बोर्ड और मेन बोर्ड होगा, क्या होगा, उस पर ही मिलेगी पहले आप। और आजकल सभी में सब बोर्ड मेन बोर्ड होते हैं, ठीक है। ये मिनिमम 1 केबल मिलेगी, है ना, और मैक्सिमम 3 केबल मिलेगी। कलर इनमें ब्लैक आता है, व्हाइट आता है, ब्लू आता है और रेड भी आता है। ध्यान सर कीपैड में कहाँ से कनेक्शन होता है इसका? पूरा अंदर बॉडी रहता है, बॉडी है तो उसमें ट्रैक नहीं गई होगी क्या, समझिए बात। हालांकि सब कुछ सेम मिलेगा, बस ये थोड़ी चीजें क्या है, चेंजेस है। अब ये केबल अगर एक लगी है तो फोन 4G क्या है, समझ जाओ। और अगर ये 3 केबल लगी है तो फोन 5G है। अब 3 केबल लगने का रीजन क्या है, 2G 3G की 1 केबल, 4G की 1 केबल और 5G की 1 केबल। अगर आपने ये केबलों को उल्टा सीधा लगाया, जिसमें 3 केबल लगी है, तो आपका नेटवर्क आना बंद हो जाएगा,
लेकिन नेटवर्क वही बंद होगा जिसमें आपने उल्टा सीधा लगाया। 5G की निकाल के 4G में सिंगल लगा वाला है देना। ना, सब तो सिंगल वाला आता है। क्या ये वायर सब आते हैं, ट्रिपल वाली भी आती है, ट्रिपल वाली ट्रिपल भी आती है, वाली महंगे आती है। फोन में आती है। वन प्लस लगाता है, ओप्पो लगाता है, वीवो लगाता है महंगे फोन, समझ गए, मोटोरोला लगाता है, ध्यान रखना। इसलिए आपको बता दूँ, करके फोन खोलोगे तो आपको ध्यान रखना केबल जहाँ की तहाँ ही लगेगी। अब आप बोलोगे हम कैसे याद रखेंगे, तो निकालने के पहले केबलों को फोटो ले सकते हो, खींच लो नए हो तो, या फिर केबलों में भाई इस तरीके से साइज बन जाता है, शेप बन जाता है। ओके, जैसे GI वायर नहीं होता है, मोड़ा तो मोड़ा रह गया, ये भी हल्का सा क्या होता है इसमें शेप बन जाता है, तो अपन को वैसे ही लगाना है। और थोड़ी छोटी बड़ी भी होती है, समझ गए। अगर आपने गलत सलत लगाया तो सेट ही नहीं हो, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अपन ने समझा था ये हमारा नेटवर्क स्विच या RF स्विच है ना, रख लो वही रख लो, नेटवर्क स्विच या RF स्विच, समझ गए, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी स्विच, ठीक है, ध्यान रखना। अगर बात की जाए केबल की तो उसका काम इतना है कि जो एंटीना सपोर्ट पे लगा है, ठीक है, उस सपोर्ट और एंटीना को लेकर जाना मेन बोर्ड पर। जैसे B2B पत्ते का काम क्या था, जो हमारा V बस है उसको चार्जिंग से लेकर मेन बोर्ड तक लेके जाना, तो चार्जिंग कनेक्टर से लेके मेन बोर्ड तक पास करना, वैसे इसका भी काम। यहाँ तो लेकिन सब वही है, एक तो वहाँ फेंक दिया डस्टबिन में, एक वहीं पर वाइट वाली है वहाँ, देखो अच्छे, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये जो केबल है हमेशा ध्यान रखना, इसको लगाना मत भूलना, खासकर जब अपन असेंबल डिसेंबल करते हैं, कॉम्बो लगाते हैं, ठीक है, तब अपन इस केबल को निकालना पड़ता है, पूरा बोर्ड बाहर निकालने के लिए, कई बार नहीं भी निकालना पड़ता है, ठीक है, तो निकाल दे तो लगाना भाई भूलना, नहीं तो नेटवर्क आना कम हो जाएंगे, बंद नहीं होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। और कई फोनों का भाई पूरा ठप्पा पड़ जाता है नेटवर्क, लो सब पे चल रहा है, ठीक। खराब होने का रीजन क्या होता है? खराब होने का रीजन ये है, केबल की बात कर रहा हूँ भैया, खराब होने का रीजन ये है केबल का कि भाई कई बार ये अपन क्या करते हैं ना, झटके से ये ना इस तरीके से ध्यान देंगे, ये केबल ऐसे लगी होती है, ठीक है, जैसे देखो किसी ने किया हो तो उसको कट पड़ गया भाई, ये कट जाती है, कैसे, ये मेटल बॉडी है नीचे, फ्रेम जो मेटल का है ना। अब करते क्या, जब उसको लगाते हैं ना, तो एक तो अपन यहाँ लगा के रखा हुआ है, इसका पॉइंट लगा हुआ ऑलरेडी, दिख रहा है ना, एक लगा हुआ है, एक नहीं लगा हुआ है, इसको लगा दो, इसको लगाना पड़ता नहीं, तो वही रखा सर, वहीं पे हाँ? वही तो कल 2 दिन में देखा था वहाँ पे रखा। सर वो नीचे डाल लेते जो सफाई नीचे- है, नीचे छोड़ दिया। और सर कल जो फ्लक्स सर वो कहीं और छुपा के रखे थे, हाँ। आप मेरा फ्लक्स दिया छुपा के रखे थे? तो मिल गया उसको, मिला तो वो नीचे रख दिए थे। अच्छा रख लिया तुमने। उसको मानना पड़ेगा, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग छुपा रहे हैं। उस पे डस्टबिन में पड़ी उठा दे, साफ करो, डस्टबिन क्या करेगा, अब कुछ है ही नहीं, टाइम वेस्ट हो गया, ये इसको लगाते हैं, लगाने के लिए भाई ये जैक बना है, ये जैक भी टूट जाते ध्यान में ना, लगाने के लिए क्या इसको बराबर से रखा अपन ने, एकदम रेजिस्टेंस बना के, कोई से जैक में लगा सकते हैं हाँ? कैसे लग रहा है कोई भी जैक में, इस तरह दिखने वाले बहुत सारे लगे हैं, रखा देते हैं। ये इसके जस्ट ऊपर भी लगाए हैं हाँ। सर से अंदर का इसका साका टूट गया। दोनों को देख अच्छे से, हाँ हाँ, उसमें पेन नहीं थी। कहीं भी लगा देगा, सर वो क्या हाँ? बस अंदर का साका टूट गया, ऊपर वाला क्या है? तो फिर चेंज ही करना पड़ेगा ना, हाँ। उसको मिल जाता उधर मान मिल जाता है क्या, स्क्रैप बोर्ड से लगाया करा है? फिर वो ऊपर वाला क्या था? ऊपर से गलत बनाया ना, ऊपर को सील नहीं होती है, ऐसे लगाना पड़ेगा, देखो लग गया, लग गया, हाँ। फिक्स हो गया। और इसको क्या करेंगे अपन, किनारे किनारे जिससे बनाया गया है तो इसको अच्छे फिक्स कर लीजिए। जैसे इसको फिक्स करने के लिए यहाँ ध्यान रखना मेनली, ये जो बाउंड्री दी है ना, इसको ऐसे फंसाते हैं, ऐसे इस तरीके से नेल से लेके चलो, ये फंस गई, ठीक है। अब करते क्या है, कई लोग अच्छे से फंसा नहीं पाते, हल्का सा बाहर निकल जाता है और बॉडी लगाते हैं तो उसमें बॉडी का दबाव पड़ के भाई कट जाती है हमारी, ठीक है, ध्यान रखना। पहला केस, दूसरा केस ये रहता है इसमें कि लोग झटके से उसको निकालते तो कनेक्टर फट जाता है, जैसे सपोर्ट में देखो कनेक्टर है ही नहीं, अपन अभी लगा दें,
सर हाँ फ्रेम लेना है तो उसमें वो कैमरे के जो कैमरे ग्लास जाता है सर। लगाया आएगा। स्क्रैप बोर्ड में मिलेगा, स्क्रैप बोर्ड सबको स्क्रैप बोर्ड पे ही मिलेगा, तो स्क्रैप बोर्ड रखना है ना आप, जैसे कंपोनेंट लगाते हैं वैसे ही लगाना है उसको, उसमें निकाल के जैसे कनेक्टर लगाते हैं, हाँ। कैसे लगाएगा और बता दीजिए। सर, जल्दी जाएगा तो, जल्दी जाएगा। ये देखिए इसका टूटा हुआ है, जल्दी जाएगा। दिख रहा है टूटा है ना, और इस पे लगा हुआ है, इसको साफ ऑफ करके अच्छे से लगाना पड़ेगा। इसको पहले साफ करके फिर निकालेंगे, फिर इसमें लगाना। कुछ नहीं करना है, पहले सबसे पहले क्या करो, आप इसको साफ करो डिस्ट्रीब्यूटर वायर से, नया पीपड़ी लगा के बढ़िया से, है ना, कहीं से फिलअप करके फ्लक्स रखो, कनेक्टर रखो, हल्का और फ्लक्स लगा दो, कनेक्टर ऊपर चलेगा, और बढ़िया से पहले 300 पे हीट और लगभग 40-50 पे एयर, और फटाक से लगा दो। ठीक है, दिखा कर लगा, कनेक्टर लगाते हैं वैसे तो लगाना सर। बस सेम तो है जैसे कनेक्टर लगाते हैं, क्या है? आधे कंपोनेंट तो आधे पार्ट तो ऐसे ही लगाए जाते हैं, सिर्फ इससे नहीं लगाए जाते। जब पेन वाली ऐसा होती है वैसे सब इसमें ही करना है, ऐसे से आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे ये होता है हमारा आरएफ स्विच, क्या होता है? आरएफ स्विच होता है ना। अब इसमें यूवी वगैरह लगा, ये अलग अलग साइज में मिलेगा। सबसे छोटा साइज, है ना, और मीडियम साइज एंड्रॉइड में मिलेगा, और सबसे बड़ा साइज कीपैड में मिलेगा पुराने टाइम। ठीक है, इसका काम क्या बताया था मैंने, ओनली ऑन ये सिग्नल को पास करने का काम करता है। ये सीरीज वाइज लगा हुआ है, इन और आउट कर रहा है, मतलब अगर ये निकल गया तो रास्ता कट हो जाएगा और आपकी लाइट गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, अब ये लाइन कहाँ जा रही है? आईसी। कहाँ जा रही है? आईसी। क्लियर है इतना? तो अब समझे डायग्राम, है ना? सर हाँ। इसके ऊपर जब से जो लाइन गई है वो कटी हुई है, हाँ, कटी हुई है। तो इसमें जंपर कर देंगे। जब पड़ आई बस भाई, कोई भी लाइन टूटेगी तो जंपर मारते हैं ना, पर चाहे बोर्ड की लाइन टूटे चाहे पत्ते की लाइन टूटे, तो जंपर ही तो मार लगा। मैजिक पैड का काम क्या है? हाँ, चाहे तो मैजिक पैड लगाए, आईसी का वो तो आईसी में लगता है ना मैजिक पैड, कनेक्टरों में लगता है मैजिक पैड, इसमें तो लगा सकते हैं सर, लेकिन बीच को पॉइंट काटना पड़ेगा। लग जाएगा इसमें मैजिक पैड। क्या करेंगे हम मैजिक पैड लगा इससे के? काट कर लगाना हो उसको तो लगा सकता क्या है। को लगाएंगे? सर हाँ ये दोनों कैरेक्टर के पॉइंट से वहाँ ये इसके आईसी के दोनों पॉइंट से हाँ। जहाँ पे हाँ, ये सप्लाई जो है आपकी सिग्नल वाली है, जाती है आईसी पे, है ना? नीचे वाली- अभी यहाँ नीचे वाली? पे इस फोन हाँ, में कॉपर ही समझ लगा सकते हाँ? हैं नीचे वाले में, ब्लैक ब्लैक पट्टी उसके साइड में सिल्वर सिल्वर है, नहीं नहीं कुछ नहीं लगा था वहाँ पे। खाली है। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर मान लीजिए फोन हमारा पूरा ऑन होता तो उसमें नेटवर्क नहीं आते, जैसे लाइन क्या है हमारी, ब्रेक। नहीं भी बारह इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता सर, नेटवर्क जंपर वंपर मार के सर, हाँ? तो कोई ऑप्शन फोन नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता जंपर मार के ठीक कर सके इसको नेटवर्क। भाई देख, ऐसा कुछ की बात नहीं है, ऐसा सब कुछ हो जाता है। अगर जिस संबंधित फॉल्ट आता है, जिस रिलेटेड फॉल्ट आता है, तो भाई तुम उसको रिपेयर कर सकते हो। जंपर लाइन ब्रेक होने के संबंधित फॉल्ट आएंगे तो भाई जंपर मार के ठीक कर लोगे। छोटे छोटा काम आता है तो बड़े से बड़ा काम आता है, कई बार CPU रिकॉल करना पड़ जाता है नेटवर्क के लिए, है ना, तो कई बार आपको ये आईसी चेंज करनी पड़ती है, कभी कॉम्पोनेंट चेंज करनी पड़ती है, कभी जंपर मारना पड़ता है, समझे ना बात? तो कभी आपको IBA के लिए सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। अरे समझो धीरे धीरे, तो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये है आपका नेटवर्क। बाकी मैंने कल आप लोगों को बताया था, जो नेटवर्क है ना, इसका काम क्या होगा, दूर दराज लोगों को आपस में जोड़ता है ना, कांटेक्ट पे रखता है। ठीक है, ये हार्डवेयर समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? हार्डवेयर। सबसे पहले क्या होगा, नेटवर्क सेक्शन में सबसे गुरुत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है? एंटीना, है ना। तो ये है एंटीना, ठीक। और एंटीना किससे जुड़ेगा? नेटवर्क स्विच से। किससे जुड़ेगा? नेटवर्क स्विच कितनी मिलेगी मिनिमम? नहीं, एक नहीं मिलती है, ये आपको मिल सकती है 1 या 2 या 3। ठीक है, ये आपकी जो है एंटीना स्विच नेटवर्क मतलब आपके कॉलिंग के सेक्शन की अलग होती है, नेटवर्क सेक्शन की, और वाईफाई के लिए भी होती है, ब्लूटूथ के लिए भी होती है, और FM के लिए भी होती है, ध्यान रखें। ठीक है ना, ऊपर मिलेगी आप, ठीक, ध्यान रखें।
तो ये जो आपका एंटीना स्विच है, सबसे पहले इसके 2 ग्राउंड होते हैं और आपका एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, ठीक है ना। ध्यान, ये होगा इसका इन और ये होगा आउट, ठीक, अच्छे समझ जाए। इसको अपन क्या बोलेंगे, RF स्विच या नेटवर्क स्विच या एंटीना स्विच। तो फिर इसको RF स्विच बोलते हैं। RF का फुल फॉर्म क्या है, रेडियो सिस्टम ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इससे रेडियो सिग्नल आते हैं और जाते हैं हमारे फोन के नेटवर्क सेंसर, ठीक है ना। ये है आपका RF स्विच, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं, तो भाई ये जो आपकी सप्लाई है इसको अपन बोलते हैं PTRX सप्लाई। कौन सी, मतलब PTRX का फुल फॉर्म क्या था, प्राइमरी ट्रांसमिट टू रिसीविंग। आपको गौर में हो गए, इस टाइम में PTRX नाम लिखा मिलेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे प्राइमरी टू रिसीव, है ना, मतलब प्राइमरी ट्रांसमिट टू रिसीव, ठीक है। मतलब ये वह प्रथम लाइन है जिससे सिग्नल आते और जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, जब अपन कॉल में बात करते हैं या फोन लगाते हैं, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग यही से होता है, ठीक। तो भाई यहाँ पे तो लाइन ब्रेक हो गई, काम बनेगा क्या, नहीं बनने वाला है। इसका MI का फोन है, Redmi 5 है, अरे ऐसी हालत है कि स्क्रैप हो गया वो पूरा, हालत नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये PTRX लाइन अब ये कहाँ जाएगी, हमारी नेटवर्क आईसी के पास। ये नेटवर्क आईसी किस फॉर्म में मिलेगी, पिन वाली या बॉल वाली, पिन वाली। कहाँ लगी देखो, वो लगी साथ में, ठीक है। तो ये पिन वाली आईसी है, ये कभी बॉल में नहीं बनती, सिर्फ ओनली पिन में ही होती है, किसी भी फोन में लगी है, ठीक है। कारण आपको ब्लैक मिलता है आईसी का हमेशा, लेकिन कई बार सिल्वर भी मिल सकता है, जो महंगे फोन में यूज होती है। उसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है, स्काई वर्ड। कौन सी है, स्काई वर्ड, स्काई वर्ड बोलिए, तो स्काई वर्ड, ठीक है, स्काई वर्ड, ठीक है, ध्यान रख। और स्काई वर्ड जो कंपनी है उसका मार्क है हैश टाइप का, इनकम्प्लीटेड मिलेगा आपको, पूरा हैश नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो हैश का मार्क मिल जाएगा पहचानने के लिए, ठीक है। ये होती है हमेशा पिन वाली आईसी। कौन सी वाली आईसी, कितने पिन की होगी मिनिमम, 44। ठीक है, ये हो गई आपकी पिन वाली आईसी, 4 साइड पिन वाली आईसी, ध्यान रखना, ठीक है। मैक्सिमम पिन है 40 है ना। अब इस आईसी में ये जो आपका सिग्नल सप्लाई है, ध्यान रखना इसमें कोई वोल्टेजेस नहीं होते हैं, इसमें सिग्नल होता है। तो इसको चेक करना, अपन को ओनली ऑन बीप और डायल मोड से अपन को यहाँ एक प्रोब रखनी है, बीप और डायल मोड रखने के बाद है ना, मीटर को एक प्रोब रखनी है, कोई भी अपना रेड या ब्लैक, और एक रखनी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर रियलिटी में बता दूँ तो आपको एक प्रोब रखना है जैसे यहाँ पे, और एक प्रोब रखना है ये आईसी की पिन आना चाहिए बीप, एक प्रोब वहाँ से एक इस पिन में देखो ये गई है ना, और एक आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो साफ करके पूरा, और आप यहाँ भी रख सकते हो। दिक्कत हो रहा है तो मैं बोर्ड रख देता हूँ, बस तो सीट लगाए तो ये लाइन दो, ठीक है। तो आप यहाँ तक रख सकते हो, तो यहाँ तो आएगी नहीं क्यों से, यहाँ से लाइन अभी फिलहाल के लिए डिस्कनेक्ट करें, जब केबल लगेगी तब ये तो लाइनें कंप्लीट है ना, याद ठीक। ऐसे नीचे भी चेक कर सकते हैं, केबल को चेक करने के लिए लगा दो केबल, और वही अपन ने टिप में रखा एंटीना, और यहाँ पे चेक करते हैं बीप आना चाहिए। अगर 1 मिनट समझ जाओ भाई साहब लाइन गड़बड़, आई स्कैनिंग करो कहाँ से ब्रेक है, प्रेस करो और से जंपर मारो, बॉडी में देख सकते हो दिखेगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी PTRX लाइन। अब PTRX लाइन में यहाँ पे क्या होगा, आपके कॉम्पोनेंट्स हो, कौन कौन से कॉम्पोनेंट मिलते हैं, कल बताया था मैंने। सबसे पहले क्या मिलेगा, कॉइल मिलेगी, यहाँ पे सीरीज पैरेलल पे कॉइलें होती है। कौन सी कॉइल है ये, बताइए जल्दी से, कैपेसिटर भी होगी, कौन सी कॉइल बताया था आप लोग, बिल्कुल भाई समझ ही नहीं चाहिए, पता पढ़ ही नहीं रहे, सब कुछ एकदम बिल्कुल अंडर ही होते जा रहे, कैसे काम कर रहे।
इतना समय मिल गया आपको सिर्फ बात, ठीक है ना। नहीं तो एक बात होती है ना कि समय नहीं मिलता, तो चलो मानते हैं कि समय नहीं मिल रहा है, तो उस कारण भाई सब डिस्टर्ब हो रहा है। बताओ कौन सी कोयले हैं? कुछ कोयल बोल रहा हूँ, और कोयल तो नहीं है। सीरियस नहीं, सीरियस मेनली सीरियस हो जाओगे तो सब याद रहे, है ना। आपको यहाँ पे मिलने वाली कौन सी कॉइल? डॉट टाइप कॉइल, है ना। कलर कॉइल भी बोलते हैं, तो ये व्हाइट कलर में मिल सकती है और सैमसंग के फोन में ब्लू कलर की मिल सकती है। देखो कितनी सारी लगी ऊपर देखो, और यहाँ भी मिलेंगे आप। ध्यान रखना, अगर ये डॉट बना होगा थोड़ी कॉइल कहलाएगी, अदरवाइज ये व्हाइट होगा, प्रॉपर व्हाइट होगी तो कैपेसिटर कहलाएगा, ठीक है। और कोड क्या बनता है? एल बनता है कॉइल का। तो आप जब बॉडी में देखोगे तो आपको सब में कॉइल ही कॉइल मिलेगी, L1 L2 L3 L4 ऐसे मिलेगी, ठीक है ना। समझिए बात, तो ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। अब तो ये आईसी है, इसका कंपनी बनाती है इसको, और इस आईसी का नाम क्या है? मेनली PA है। लेकिन ये PA तो है, लेकिन इसमें 2G और 3G की नेटवर्क आईसी, या बोले 2G और 3G की नेटवर्क आईसी, या 2G 3G का PA मर्ज है दोनों आपस में। जैसे चार्जिंग प्लस मिली पावर मर्ज होती है ना, वैसे 2G और 3G मर्ज हो, क्या है? मर्ज। पहले तो हम इसको बोलेंगे नेटवर्क की आईसी, ठीक है। फिर हम इसको बोलते हैं 2G और 3G PA या PF या PFO, ठीक है, ध्यान रखें, क्लियर। अब ये आईसी ने इनपुट सिग्नल लिया और आउटपुट करेगी, क्या करेगी? लेकिन आउटपुट पहले नहीं करेगी, पहले तो भाई समझ जाइए कि आउटपुट तब करेगी जब इसकी सारी रिक्वायरमेंट है पूरी। लेकिन अभी अपन पहले इसको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट कहाँ जाने वाला है? 4G आईसी में, है ना। 4G आईसी में क्यों जाएगा? ये जाएगा हमारी मेन नेटवर्क की आईसी में, जिसको बोलते हैं RFIC। कौन सी आईसी? RFIC, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी मेन, इसको अपन बोलते हैं। ये लगा है देखो छोटा सा बॉल वाली हो भी, ध्यान रखिए हमेशा बॉल में मिलेगी, ये लगी है। और इसको पहचानना बड़ा आसान है, इसके आसपास चारों तरफ कॉइल ही कॉइल मिलेगी, डॉट टाइप कॉइल, कलर कॉइल, देख रहे हो आप, भर भर के लगी होगी है। अब तो इसमें कम लगी हुई है, ठीक है। अदर फोन तो और मिलेगी, तो कितनी सारी जगह खाली है अभी देखो, जैसे कंपनी निकले नहीं है, कंपनी ने लगाया ही नहीं, उनको जरूरत नहीं पड़ी, तो काम बन गया उसको, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसको अपन बोल गया RFIC। कौन सी आईसी? RFIC, ठीक है। इसको बना रही कंपनी कौन सी है? स्काईवर्क्स तो नहीं है, इसको बना रही कंपनी है कॉलकॉम, मीडियाटेक, सैमसंग, स्पेक्ट्रम, ठीक है। अधिकतर सबसे ज्यादा आपको कौन सी आईसी मिलेगी किस कंपनी की? तो कॉलकॉम और मीडियाटेक। भाई जितने भी चाइनीज फोन आ रहे हैं ज्यादातर उनमें मीडियाटेक कॉलकॉम, यहाँ तक कि सैमसंग के सस्ते फोनों में मीडियाटेक कॉलकॉम की ही आईसी लगा, चाहे वो CPU हो चाहे नेटवर्क की आईसी, ठीक है ना। अपन इसको और कैसे पहचान सकते हैं कि भाई ये आईसी किस कंपनी की लगी है? बिन देखते तो अपन को देखना है CPU ओनली। CPU कॉलकॉम होगा तो ये कॉलकॉम की होगी, मीडियाटेक का होगा तो मीडियाटेक की होगी, समझ ये बात, ठीक। अब लिखा क्या होगा देखिए, अगर इस आईसी की बात की जाए तो अगर कॉलकॉम की होगी आईसी तो ये लिखते हैं भाई साहब WTR, क्या लिखते हैं? WTR, ठीक है। और इसका अपन नंबर मॉडल ले लेते हैं जैसे 2965, आप सर्च कर सकते हो WTR 2965। ये बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा लगने वाली यूनिवर्सल आईसी, हर एक फोन में मिल गया था कि जियो के फोन में ये मिलेगा आपको, अगर तो कॉलकॉम चिपसेट लगा है, समझ गया? 2965 WTR, सर बॉल वाली है, हाँ हमेशा बॉल वाली में 2965 मतलब मॉडल नंबर वही रहेगा सब। सब में अधिकतर यही है, सब में नहीं अधिकतर यही है, मैक्सिमम फोन में जो PM लिखेगा वो कॉलकॉम रहेगा, इसमें WTR बनेगा। कॉलकॉम कंपनी का CPU है तो उसकी वो RFIC में लिखा होगा WTR। आई बात समझ? कॉलकॉम की है, हाँ, इससे पता चलता है कि कॉलकॉम कंपनी ने बनाई है, ठीक है, समझ गए ना। अमेरिकन कंपनी, WTR, हाँ लिखा होगा WTR। अभी पर उसको जब साफ करेगी तो दिखाई देगा, ये वाली हाँ दिखा दो, सबको दिखा दो, देखा हुआ नंबर तो सही डाल, है ना। इनकी बॉलें जिगजैग रहती है, जिगजैग, नंबर डालिए। क्लियर। तो अगर मीडियाटेक बनाएगा, और ध्यान दीजिए WTR 2965 WTR नाम की जो आईसी है ये आपको ज़्यादातर मीडियम रेंज के फोनों में मिलेगी, लो रेंज के फोनों में मिलेगी।
लेकिन हाई रेंज के फोन में क्या मिलेगी, क्वालकॉम की SDR नाम की आईसी, क्या मिलेगी, SDR। कौन सा कौन बनाता था SDR? ये बना क्वालकॉम की जगह तो लिख रहा हूँ यार। दोनों फर्क क्या था? ठीक है, जैसे SDR 660 बहुत सारे नंबर आते हैं। नहीं, इन दोनों फर्क क्या है? WTR फर्क ये है कि भाई जो आपका WTR है वो तो सा बेसिक आईसी 4G में ही काम करे, लेकिन SDR 4G 5G में लगाई जाती है, ये फर्क है, समझ गए। उसका स्ट्रक्चर बड़ा है, मतलब जितने 5G फोन है इसमें SDR लगेगा। हाँ 4G में ही मिलेगा, पुराने महंगे फोन में 4G में मिल जाएगा SDR, 5G में भी SDR मिल जाएगा, समझ गए। लेकिन लो रेंज और मीडियम रेंज के फोन में WTR मिलेगी। देखो ना जियो का फोन कितने का आता था भाई, मुश्किल से पुराने फोन 1500 1600 1800 मान लो चलो, है ना, उनमें मिल जा WTR, ठीक, हाँ क्लियर। इसी प्रकार से अगर मीडियाटेक होगा तो मीडियाटेक ही मिलेगा लिखा, मतलब MTK या MT लिखा मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर। सैमसंग हो तो सैमसंग की मिलेगी, स्पेक्ट्रम तो स्पेक्ट्रम मिलेगी, क्लियर। अब इसका काम अभी अपन समझे, ये हमेशा बॉल वाली मिलेगी, क्या मिलेगी, ये कभी पिन वाली नहीं सकती, और ये पिन वाली मिलेगी, कभी बॉल वाली नहीं सकती, ये ध्यान रखना। तो रिबॉल किसको करोगे, RFIC, रिपिन किसको करोगे, PA, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है आपका PAIC 2G और 3G, क्लियर ना, है ना। अब भाई साहब ये IC जो है अपनी, है ना, 2G और 3G की नेटवर्क IC और RFIC के बीच में अगल बगल में मिलेंगे आपको ये छोटे छोटे ब्लैक और सिल्वर कलर के जो देख रहे हो ये फिल्टर होते हैं, क्या होते हैं, इनको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर। कौन सा ब्लैक वाला? ब्लैक और सिल्वर दोनों, जो छोटे छोटे बड़े बड़े, इनको बोलते हैं फिल्टर। इनका काम है जो सिग्नल आता जाता है उनको फिल्ट्रेशन करते रहे, ठीक है, और इनको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर, ठीक है। बैंड किसे बोलते हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे बात की जाए, हमारे सिम के नेटवर्क होते हैं 2G 3G 4G 5G, इनको ही बैंड बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना सबको, तो यहाँ पे आपको बैंड मिलेगा, बैंड कितने सारे देख ले सकते हैं, लेकिन हमारे को कौन से बैंड काम के, जो कल बताया था मैंने, हमारे इंडिया में चलने वाले बैंड, है ना, सर वो आपने दिखाया था, बताया था ना। अगर आपको देखना है कि आपका फोन में कितने बैंड्स काम कर रहे हैं तो आप GSM एरिना में चेक कर सकते हो, और आपका फोन 4G या 5G उससे पता कर सकते हो बैंड से। तो यहाँ पे बैंड ऐप है क्या सर? ऐप भी है उसका? ऐप भी है सर, क्या नाम से उसका? GSM एरिना नाम से होगा, एरिना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अपन ने यहाँ पे एक बैंड बनाया, ठीक है, ये बैंड है या फिल्टर बोले, क्या बोलेंगे, या इसको अपन ड्यूप्लेक्सर भी बोल सकते हैं, बैंड या फिल्टर या ड्यूप्लेक्सर, ठीक है। अभी इसके बाद अपन देखते हैं कि भाई जो ये बैंड है वो लगे तो बहुत सारे, और उखाड़ने पड़ा पूरी क्या दुनिया लेके, यही वाला है, हाँ यही बात है, ठीक है। तो इसका जो कहने का फंडामेंटल ये है कि लगे तो बहुत सारे, लेकिन हमारे इंडिया में चलते कौन कौन से, तो होता क्या है, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी बना के रखी है कम्युनिकेशन वालों के साथ कि भाई साहब ये हमारे पास जो इंडिया में आने वाले फ़ोन रहेंगे उनमें भाई साहब ये बैंड लगाना, तभी भाई ये सिमें चलेंगी, समझ ना बात। अरे इसको ऐसे समझो, हमारे यहाँ तो 5G चल रहा है भाई, चाइना में तो 6G 7G चल रहा है ना, अंतर किसका अंतर है, टेक्नोलॉजी का, और नहीं तो क्या। अरे 8G चल रहा भाई, बहुत फास्ट चलता है, वही टेक्नोलॉजी अपडेट है, कोई चीज़ समझे। अपने यहाँ तो भाई साहब kbmb की आती है स्पीड, वहाँ तो GB की टेराबाइट की आती है, समझ रहे, गीगाबाइट टेराबाइट की स्पीड रहती है, फटते से तुम डाउनलोड कर लो, ये चीज़ तो इतना डेवलपमेंट है, अपन बहुत पीछे हैं, समझ रहे बात, ध्यान। तो ये बैंड फिल्टर होते हैं, इनमें अलग अलग नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, जैसे ये बैंड हमारे यहाँ कितने बैंड हो गए, 4 हो गए, 2 3 4 5, 2G 3G 4G 5G, ठीक है। तो 2G को अपन बोलते हैं GSM, 3G को बोलते हैं WCDM, 4G को बोलते हैं LTE VoLTE, ठीक है, और 5G को 5G बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें होंगे बैंड्स नंबर, क्या होंगे,
तो इंडिया में चलने वाला भाई साहब 4G का बताओ बैंड नंबर क्या है? कल बताया था 3 नंबर। ठीक है, 3G का 5G का 5 नंबर है ना, 4G का 41 44 की 40 41, हाँ 40 40 का, ठीक है। और 5G का 77 7 याद है ना? तो इससे क्या पता चलेगा अपन को कि भैया इतने सारे तो बैंड लगे हैं, लेकिन हमारे है ना इंडिया में और जो चलने वाले बैंड है उनमें हम काम करेंगे, अदर बैंडों में काम हम नहीं करना, किसी को तो क्वालिटी नहीं है यहाँ पे। बात समझ रहे हो? इसलिए ध्यान दीजिए कि भाई जो चाइनीज फोन है वो इंडियन वर्जन में आते हैं, तभी तो इंडिया में चलते हैं, है ना? आपने देखा होगा फोन में डब्बे में क्या लिखा होता है, मेड इन इंडिया, देखा रहता कि नहीं? आप देखोगे रियलमी का फोन में कोई मेड इन इंडिया, तो अरे बात मेक इन इंडिया तो नहीं लिखा होता ना, मेड इन इंडिया का मतलब है वो इंडियन वर्जन, ठीक है। और दूसरा उसका जो है फंडा कि भाई अपना वो है असेंबल हो रहा है, क्या हो रहा है इस तरह, ठीक है ना यार, बना नहीं है अपने यहाँ, बना तो चाइनीज है, ठीक। जैसे जियो का फोन है, अब लोग बोलते हैं भारत में ही बनता है, अरे नहीं भाई वो चाइनीज से बन के आता है, बस